सैयद किफ़ायतुल्लाह, आप देख रहे हो प्रेस मीडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी किमाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले सज्जाद भाई। इनसे बात करते हैं। एक तरफ तो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है किमाड़ी में भी बहुत मसले मसाइल हैं। तो सज्जाद भाई से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जमात इस्लामी से कब से हो, कितने अरसा हो चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक़ जमात इस्लामी से तकरीबन मैं कराची में आया हूँ 79 में, और तब से लेकर आज तक यहाँ 43 साल हो जाते हैं। तो जिस दिन मैं कराची आया हूँ तो मैं जमात इस्लामी का कारकुन था, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का खादिम व कारकुन हूँ। और अरसा दराज 40 साल से इसी जैक्सन में मैं आबाद हूँ और यहीं पे रह रहा हूँ। और जमात इस्लामी की तरफ से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, और पिछली बार MPA का और इस बार फिर चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है जी, यहाँ पर है और यहीं रहते हैं। यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है तो जमात इस्लामी की जानिब से आप उम्मीदवार हो, नामज़द उम्मीदवार हो, क्या कहोगे कि आपको जमात इस्लामी को कामयाबी मिली है, या इससे पहले भी आप जब इलेक्शन लड़े हैं आपने, उसमें भी आपको कामयाबी मिली थी या नहीं? और अभी के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ऐसा होता है कि जमात इस्लामी अल्लाह के दीन का काम करने वाली जमात है और इंसानियत की खिदमत करने वाली जमात है। हमने जब भी इलेक्शन लड़ा है, अभी भी हम लड़ रहे हैं, तो हम अपने महदूद वसाइल में लड़ते हैं। हमारे पास अरबों रुपए नहीं होते कि हम उसको पानी की तरह बहाएं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहाए जा रहे हैं। हमारा मुल्क जिस तरह मकरूज़ है, इस तरह हम जमात इस्लामी के लोग भी थोड़े थोड़े मकरूज़ होते हैं, तो हम लिमिटेड काम करते हैं। इस बार सिनेरियो बिल्कुल अलग है। इससे पहले के जो इलेक्शन थे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने जमात इस्लामी की क़ियादत की, और हमारा काम होता है कि हम अज़ान दें, और लोगों का काम है कि अज़ान के बाद नमाज के लिए जाएं। जो नहीं जाते हैं तो वो भी अल्लाह को जवाब देंगे, जो चले जाते हैं वो भी अल्लाह को जवाब देंगे। इस बार भी ऐसा ही है कि मैं उम्मीदवार नहीं था, हमारे एक और साथी उम्मीदवार थे, लेकिन वो चले गए हज पे। तो फिर उसके बाद जमात की ज़िम्मेदारान ने फिर मुझे कहा कि जी आप फिर मैदान में उतरे, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में हूँ। लेकिन मैंने पिछले कोई 10 रोज़ से मुहिम जब चलाना शुरू की तो हालात यहाँ यकसर चेंज हैं, तब्दील हैं। लोग तब्दीली चाहते हैं। मुझे ख़ुद बुलाते हैं अपने पास और मुझे कहते हैं कि जी हम तो चाह रहे थे कि आप आएँ, और अल्लाह ने किया और आप आ गए, और इस बार इंशाअल्लाह ये साल तराजू का है। अच्छा, उसकी बड़ी वजह यह है कि हाफिज़ नईम रहमान साहब ने कराची में जिस तरह काम किया है, तमाम इदारों के ख़िलाफ़ हम खड़े होते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। स्पेशली आप देख लें, KE को देख लें, उसको कोई लगाम नहीं डालता। सारी पार्टियों की इस वक्त नेशनल मिक्स अचार मौजूद है। सूबाई गवर्नमेंट एक सूबे में सब पार्टियों की मौजूद है। कौमी हुकूमत के अंदर सारे मखलूत बैठे हुए हैं, और KE को कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। इसी तरह आप देखें, रमज़ान में हम रोटी लेने के लिए टावर तक गए हैं। गैस हमारी बंद थी और अभी भी गैस नहीं आती है। पानी हमें नहीं मिलता चूँकि 12 घंटे बिजली नहीं होती। तो इस सत्यानाश करने में आपको पता है कि हुक्मरान जमात का ही काम है, 25 साल से हम पे मुसल्लत है। तो बड़ी तादाद में लोगों ने उसको ठुकरा दी है, और हमारे साथ लोग रब्ते ख़ुद कर रहे हैं, हमारे दफ्तर में आ रहे हैं, हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। झंडों से और बैनरों से और पोस्टरों से अब लोग मानूस नहीं होते, लोग खिदमत से और काम से मानूस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नेमतुल्लाह साहब ने जहाँ तक कराची को पहुँचाया था 4 साल में, वहाँ से करेंगे। हाफिज़ नईम रहमान साहब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से 100% इस वक्त वाहिद उम्मीदवार हैं, वाहिद आवाज़ है कराची की, और कराची बड़ी तादाद में जाग चुका है, बेदार है, और उसको इंशाअल्लाह वो अपना मेयर बनाने के लिए 100% मैदान में। काम क्या होता है, MPA का काम क्या होता है, और MNA का काम क्या होता है? MNA का काम होता है कौमी असम्बली में आपके कानून की हिफाजत करना, और सूबाई गवर्नमेंट में MPA का काम होता है कि वो सूबे में आपके मसाइल के ऊपर बात करे, पेशरफ्त करे। ये बल्दियाती निज़ाम जो होता है, बुनियादी तौर पे यहाँ लोगों ने इसको अपना ज़ाती एक अखाड़ा बना रखा है। किसी की रोड बना दें तो वो खुश हो जाता है, कहीं गटर के ऊपर ढकना लगा दें तो अगले खुश हो जाते हैं। बात यह है कि ये जो गटर है, रोड है, गलियां हैं, आपके इलाके के स्कूलों की हालत ज़ार को ठीक करना है, ये बुनियादी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना होता है, ये काम होता है आपके बल्दियात का। और बल्दियात के अंदर आप इंटरफेरेंस करें और वो फ़ंड दीगर लोगों को दे दें और वो कहें ये काम मैंने किया है, तो ये लड़ाइयाँ पैदा होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं अहलियान किमाड़ी से कहता हूँ और कराची के अहलियान से कहता हूँ कि आप अपनी पार्टियों के ज़िम्मेदारान से पूछो कि जमात इस्लामी ने जब चार्ज लिया था तो 4 अरब रुपए थे और कोई टैक्स नहीं लगाया, और 64 अरब रुपए कहाँ से आ गए? उससे साफ ज़ाहिर होता है कि 60 अरब रुपए साल का ये खा रहे थे।
جب ہمارے پیٹ میں حرام نہیں جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا کام ہوگا. اور ہیں ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں, ہمارے پاس اساتذہ ہیں, پروفیسرز ہیں, لیکچرار ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں, ہمارے پاس زندگی کے ہر شعبے کے لوگ ہیں, لیبر سے لے کر ہر جگہ. اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اور اداروں سے ہم کام لے سکتے ہیں, ہم اس ادارے کی زبان بول سکتے ہیں کہ الیکٹرک کو آج تک میں نے جیسے آپ کو بتایا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. ہماری اگر حکومت آ جاتی ہے, سٹی گورنمنٹ انشاءاللہ, اور آ رہی ہے انشاءاللہ, تو ہم کے الیکٹرک کے گلے میں انشاءاللہ ہاتھ ڈال کے ان سے کہیں گے کہ لوگوں کو حقوق دو, یہ بجلی دو. آپ دیکھیں ابھی اس وقت آپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی کو جنگل کا شہر بنا دیا, روشنیوں کا شہر ہوتا تھا. اس کی سڑکیں ہم نے دھلتی ہوئی دیکھی تھی, وہ کہاں چلا گیا وہ سارا کچھ؟ وہ کھایا پیا جا رہا ہے, IMF سے قرضے لے رہے ہیں, اس پہ عیاشیاں ہو رہی ہیں. پریزیڈنٹ کا گھر ہو, پرائم منسٹر کا گھر ہو, آپ کے چیف منسٹرز کا گھر ہو, آپ کے گورنرز کے گھر ہوں, اسمبلیاں ہوں, ان تمام کے اندر جو خرچ اخراجات ہوتے ہیں IMF سے لیے جاتے ہیں اور یہیں بانٹ دیے جاتے ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی تو تباہ و برباد ہے. آخر میں آپ کیماڑی کے عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اور کیماڑی کی عوام کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ پاک تو قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے کہ اپنی امانتیں نیک لوگوں کے سپرد کرو. تو امانت, ووٹ سے بڑی امانت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی دوسری ہو. اگر آپ یہ ایماندار لوگوں کو دو گے جو حرام سے پرہیز کریں گے, جو آپ کے کام کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کی کراچی بھی بنے گا اور آپ کا کیماڑی بھی بدلے گا اور تبدیلی آئے گی. لیکن اگر آپ اسی طرح وہ پرانے کھوکھلے نعروں کے پیچھے دوڑتے رہو گے تو جس طرح آپ کی زندگی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. کہ کراچی میں جب میں آیا تھا, میں نے بات کی 79 میں, تو 1 منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی. پچھلے 15-20 سالوں سے لوڈ شیڈنگ جو شروع ہوئی ہے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کرتے کرتے اس وقت 12 گھنٹے ہے. تو 12 گھنٹے کیوں ہے؟ 25 سالہ حکومت سے پوچھا جائے کہ کیوں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. تو اپنی زندگیوں کو, اپنے بچوں کو اس غربت سے نکالیں, ان کے ساتھ ظلم نہ کریں. اس بار ترازو کو آپ موقع دیں. اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا, ہم کوئی پارٹی والے, مفاد والے اور ذات والے لوگ نہیں ہیں. مختصر بات یہ ہے کہ اس بار آپ ترازو کو موقع دیں. اگر ترازو کام نہ کرے تو 1 سال کے بعد ترازو کو آپ کالے سمندر میں پھینکیں اور پھر کسی اور پارٹی کو دیں, جس طرح آپ نے پہلے کسی اور کو دیا, پھر کسی اور کو دیا. آپ نئے لوگوں کو آزمائیں, ہر بار آزمائیں. کسی کے ساتھ چپک کے نہ رہیں, مروسی سیاست نہ کریں, اور یہ کسی کی جاگیر تک محدود نہ رکھیں. آپ ہر بار لوگوں کو آزمائیں. نئے لوگ آئیں گے تو آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ. اور اس بار ترازو انشاءاللہ کلین سویپ کر رہا ہے آپ کی دعا سے. اس بار آپ ترازو کو ووٹ دیں. اگر ترازو نے کام نہیں کیا تو اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں. یہ تھا ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کا رہنما جناب سجاد صاحب.